जय श्री हरि। मैं नीलम मिश्रा आप सबके समक्ष लेके आई हूँ आज पुनः कथा प्रकरण में पुत्रदा एकादशी की कथा। पुत्रदा एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या फल है और इसको करने से हमें कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसके बारे में सुने और उसके तहत एक कथा बहुत सुंदर आती है, उस कथा को सुने। तो सुनिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि मधुसूदन, आपने मुझे पिछले सफला एकादशी के बारे में बताया, सफला एकादशी की कथा सुनाई, जो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। किंतु माधव, मैं ये चाहता हूं कि आप अब मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताएं कि इसका क्या महात्म्य है, क्या पुण्य है, क्या फल है और कौन सी कथा आती है इसके लिए। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसका व्रत करने से लक्ष्मीवान, संततिवान और विद्वान सब प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। आप जो भी मनोवांछित कामना कर देते हैं, भगवान श्री हरि सब आपकी पूर्ण करते हैं। आपको मन और अपने सच्चे भाव से इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि संयम नियम यही व्रत का उद्देश्य ही है। व्रत का मतलब ही है संयम और नियम। संयम और नियम में जब हम बंध जाते हैं तो उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। व्रत का मतलब यही होता है कि व्रत के अनुसार हम भोजन करेंगे, व्रत के अनुसार आहार लेंगे और व्रत के अनुसार ही हमें अपना आहार विहार सब उसका पालन करना चाहिए, तभी हमारा पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार एकादशी का व्रत जब भी करें तो सुबह स्नान आदि करने के उपरांत आप भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य और फल का, ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं और दिन भर निराहार रहें। अगर ना चल सके तो एक आध बार आहार ले लें और भगवान का भजन कीर्तन करें और जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जब आप करते हैं और रात्रि हो सके तो जागरण करें, क्योंकि जो भी आपके अंदर से आवाज निकले वो परमात्मा के लिए होना चाहिए। परमात्मा के लिए ही बोलें, परमात्मा के चरण में मन लगा रहे आपका। यही आपका व्रत है, यही आपका नियम है, यही आपका संयम है। इस प्रकार जब समझाते हैं तो इसके उपरांत कहते हैं कि राजन, एक बहुत सुंदर कथा आती है इसकी, और इस कथा को सुने और पुण्य फल के भागीदार बने। तो कथा इस प्रकार है, आप लोग भी सुने। भगवान कृष्ण ने कहा कि भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु मान नाम के एक राजा थे। राजा बहुत ही यशस्वी थे, प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से करते, किंतु उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो बहुत ही दुखी रहते। वैसे तो अपने प्रजा को ही अपना पुत्रवत व्यवहार करते और प्रजा के दुख सुख में भागीदार होते,
किंतु उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था शैब्या। उनकी पत्नी को अधिक चिंता रहती, कहती कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हम लोगों को पिंडदान कौन देगा। वैसे भी हमारे पितर रो रो के पिंडदान हमसे लेते होंगे, क्योंकि हमारे कोई संतति नहीं है। संतानवान लोगों का अधिक सम्मान होता है समाज में भी और प्रभु के दरबार में भी। पुत्र होना आवश्यक है। इस प्रकार वो चिंतन करती और भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य हो, ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें। क्योंकि बहुत धर्माचरण करने वाली महिला थी वो भी, और राजा सुकेतुमान भी। दोनों लोग भगवान के चरणों में अपना अर्चन वंदन पूजन करते रहते और प्रजा की सेवा करते रहते। किंतु धीरे धीरे समय जब अधिक व्यतीत हो गया तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि हमारे कोई संतान नहीं है, और कोई उनके राज्य में कोई ताना मार दिया कि निर्वंशी का मुंह नहीं देखना चाहिए। और इस प्रकार जब ताना मार देते हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि मैं सबको पुत्र मानता हूँ, पूरे अपने प्रजा को, पूरे राज्य के लोगों को पुत्र समान मैं व्यवहार करता हूँ, किंतु लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब बहुत दुख होता है तो राजा एक दिन रात्रि में निकल जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं आत्मदाह कर लूंगा। अब ऐसा जीवन जीने से कोई लाभ नहीं कि जिसके लिए मैं अपना पूरा जीवन दे रहा हूं, वह प्रजा मुझे इस तरीके से ताने मार रही है। यह सोचकर राजा घर से घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं जंगल में। जंगल की तरफ चले जाते हैं, चारों तरफ घूम के वो सोचते हैं कि अब मुझे आत्मदाह करना है। किंतु जब जंगल में जाते हैं तो पशु पक्षी सबको जब देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ढाढ़स होता है, थोड़ा सा धैर्य होता है। वो सोचते हैं कि यह करना अनुचित है, क्योंकि आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह किसी को नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जीवन दिया है परमात्मा ने, तो परमात्मा ही जीवन लेने का अधिकारी है। हम आप नहीं हैं। हम आप आए हैं यहाँ पर मनुष्य रूप में, तो मनुष्य रूप में आए हैं भगवत भक्ति करें और अपने कर्तव्य का पालन करें संसार में रहकर। और उसके बाद जब तक समय है तब तक भगवान में मन लगाएं और उसके बाद परम धाम की तैयारी में रहें। जब यह विचार उनके मन में आता है तो धैर्य उन्हें हो जाता है। धैर्य हो जाता है तो वो सोचते हैं कि पूरा दिन व्यतीत हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं। उन्हें प्यास लग जाती है। जब प्यास लग जाती है तो वो सोचते हैं कि कहाँ जाऊं, पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है, और जल के तलाश में वो इधर उधर जंगल में भटकते रहते हैं। जंगल में भटकते रहते हैं तो बहुत दूर निकल जाने के बाद तो देखते क्या है कि एक सरोवर है। सरोवर के पास थोड़ी भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने सोचा कि चलिए देखते हैं कौन है। यहाँ तो ऋषि मुनि दिख रहे हैं और लगता है कि कोई शुभ संकेत ही है मेरे जीवन के लिए, क्योंकि जब ऋषि मुनियों का दर्शन ऐसे नहीं होता है, बहुत सौभाग्य होता है तब ऋषि मुनियों का दर्शन होता है। और आज मेरा लगता है बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत शुभ संकेत परमात्मा ने दिया है कि आज ऋषि मुनियों का दर्शन मुझे मिल रहा है। इस प्रकार वो सोचते विचारते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अपने घोड़े को एक जगह बांध देते हैं और कहते हैं पैदल ही जाऊंगा। दर्शन करने अभिमान त्याग कर जाना चाहिए। लिखा है गया है कि संत दर्श को जाइए तजी ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े
कोटिन यज्ञ समान। इतना आदर और सम्मान होना चाहिए संत और ऋषि मुनियों के लिए, हमारे पुराणों में वर्णित है। तो इस प्रकार वो राजा सुकेतुमान सोचते जाते हैं और पैदल चलते जाते हैं, और जाकर के जब वहाँ सरोवर के पास वो देखते क्या है कि सभी लोग पूजन अर्चन की तैयारी में लगे हुए हैं और सभी ऋषि मुनि थे। अब ऋषि मुनि लोग स्नान करके और अब सूर्य भगवान को अर्घ्य कोई दे रहा है, कोई बैठ के पूजन कर रहा है, कोई ध्यान में मग्न है। यही वो दृश्य देख रहे हैं तो उनकी आत्मा को विशेष शांति मिल रही है। अब उनका मन परमात्मा में पुनः लग गया। जब वो जाते हैं सभी लोग, वहां आश्रम भी था ऋषियों का, उस आश्रम में जब वो लोग जाते हैं ऋषि मुनि, तो धीरे धीरे ये भी जाते हैं, राजा सुकेतुमान पीछे पीछे। जब जाते हैं तो ऋषि मुनि बहुत ही ऋषि मुनियों को ये प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और सेवा के लिए पूछते हैं कि जो कहें आपका आदेश हो मुनिवर, वह मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसा व्यवहार करते हैं राजा सुकेतुमान, तो ऋषि मुनियों को बड़ा हर्ष होता है कि बहुत ही संस्कार है, बहुत मृदु व्यवहार है इनका, बहुत अच्छे राजा हैं। क्योंकि हमारी वाणी ही सर्वप्रथम किसी मनुष्य को आकर्षित कर सकती है। वाणी से ही हम अच्छे और बुरे दिखते हैं। वाणी अगर हमारा खराब है तो आप बिल्कुल प्रथम अवगुण आपका वही देखा जाएगा। अब जब राजा सुकेतुमान को ऋषि मुनि बैठा लेते हैं और कहते हैं, कहिए राजन, आपके मुखमंडल पर कुछ चिंता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, आप क्यों परेशान दिख रहे हैं? अब राजन सब बताते हैं ऋषि मुनि को, कहते हैं कि सब तो बहुत ही उत्तम है, राजकाज सब अच्छा चल रहा है, किंतु ऋषिवर मेरे जीवन में मेरे पास कोई संतान नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत लोग मुझे बहुत बुरा भला भी कहते हैं, इससे मेरा बहुत ही कष्ट हो रहा है मेरे जीवन में। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जब तक हूँ तब तक तो देखूंगा, किंतु मेरे मरने के उपरांत मेरे पूर्वजों को और हमें कौन पिंडदान देगा, यह चिंता हमारी पत्नी को भी है और हमें भी है। क्या मेरे भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं लिखा है? इस प्रकार जब वो निरीह होकर के बहुत ही आशा नहीं रहती उन्हें, इस प्रकार जब बात करते हैं दया के पात्र जैसा, तो ऋषियों मुनियों को बहुत दुख होता है, बहुत क्लेश होता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि राजन चिंता न करें, आपके भाग्य में संतान का योग बिल्कुल है। आप मेरे कथनानुसार आप उपाय करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजन जब यह सुनते हैं तो उनके हृदय में बहुत उल्लास उत्पन्न होता है, बहुत हर्ष होता है और वो कहते हैं कि प्रभु आप अति शीघ्र हमें अवगत कराएं कि हमें क्या करना है। तब ऋषि बताते हैं कि आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, नियम संयम पूर्वक व्रत उपवास करें और भगवान का संकीर्तन करें और मंत्र का जप करें। अर्चन वंदन करते हुए पूरा दिन में हर्ष उल्लास के साथ प्रभु का भजन कीर्तन में दिन को बिताएं और रात्रि में जागरण करें, प्रभु का कीर्तन करें। इसके उपरांत सुबह ब्राह्मण भोजन कराएं और दान दक्षिणा देने के उपरांत स्वयं भोजन करें, पारण करें। आपका व्रत पूर्ण होगा और आपका की मनोवांछित फल आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा जब सुनते हैं और
संयोगवश दूसरे दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी थी। ऋषियों मुनियों ने कहा कि आप कल तो पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत पालन यहीं करें और आगे आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। राजा सुकेतुमान बहुत हर्ष उल्लास के साथ व्रत करते हैं, नियम संयम पूर्वक, और सब सेवा करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर पूरा दिन और रात्रि बिताते हैं। जब वो व्रत उनका पूर्ण होता है, पूर्ण होने के बाद जो भी उनके पास था दान दक्षिणा देते हैं, ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं और अपने घर को आते हैं। जब अपने राज्य में आते हैं तो उनकी अपनी रानी से कहते हैं कि मुझे ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया है कि अब चिंता मत करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद साल के अंदर ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उत्तम पुत्र उनका होता है और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बहुत ही श्रेष्ठ राजा होता है। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से और कथा कही। इस व्रत का प्रभाव बहुत उत्तम है, आप लोग भी करें, हम भी करें, सबको करना चाहिए और भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाना चाहिए। तो यहीं पर कथा समाप्त होती है, वाणी को विराम देती हूँ। अगली कथा लेकर पुनः मैं आऊंगी आप लोगों के समक्ष और सुनिएगा। तो जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि।